पार्क में आपकी रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन पर यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आपकी रिसर्च एसोसिएट फेलोशिप की पोस्ट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब इसमें कैसा क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, सैलरी कितनी क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ पर रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम आप देख सकते हो, रेडियो केमिकल रिसर्च एंड केमिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड रिएक्टर मटेरियल। इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है रिसर्च एसोसिएट की इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो आपकी यहाँ पर 1 है, यानी सिर्फ 1 वैकेंसी है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने पीएचडी केमिकल साइंस में किया है या फिजिकल साइंस या फिर पॉलीमर साइंस में किया है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन पर। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स है वो भी आप पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपका कंपलसरी है, तो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है तो फिर आप इसमें जरूर अप्लाई करो। ठीक है, बाकी पीएचडी यहाँ पर मांग रहे हैं, हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर पीएचडी है। फील्ड ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं। फील्ड ऑफ वर्क आप यहाँ पर देख सकते हो, नेचर ऑफ वर्क यानी जॉब प्रोफाइल भी यहाँ पर आपकी लिखी है, क्या आपको यहाँ पर एक्चुअल में काम करना होगा वो यहाँ पर आपका गिवन है। ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च फेलोशिप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अप टू यहाँ पे 30th of June 2029 है या फिर मैक्सिमम 3 इयर्स। ठीक है, जो भी आपका पहले पड़ेगा वहां तक की आपकी ये लिमिट रहेगी। ठीक है, ड्यूरेशन आपकी यहाँ पर रहेगी। फिर नेक्स्ट आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर है वो आपका है रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 2, और इसमें जो आपका है वो है आपका रेडियो केमिकल रिसर्च एंड केमिकल क्वालिटी कंट्रोल सीक्यूसी फॉर न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड रिएक्टर मटेरियल्स। इसमें आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट किया है प्लस इस फील्ड में वर्क किया है, फील्ड ऑफ वर्क यहाँ पर देख सकते हो, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी सेम आपका है मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, या फिर आपका जो है 30th of June 2029 तक यहाँ पर आपकी जो है ड्यूरेशन यहाँ पर रहने वाली है। अब इसमें से जो भी आपका पहले पड़ेगा वहां तक की मान चलो। रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 3 पर आते हैं, तो यहाँ पर जो इसका रिसर्च प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आपका यहाँ पर है, देख सकते हो, रेडियो केमिकल रिसर्च और सीक्यूसी न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड रिएक्टर मटेरियल्स। सिर्फ यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। अगर आपने पीएचडी केमिकल साइंस में की है प्लस एक्सपीरियंस है मल्टी लिगेंड सिंथेसिस में तो फिर आप इसमें जरूर अप्लाई करो रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 3 में। नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसका भी सेम आपका है मैक्सिमम 3 इयर्स यहाँ पर इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 4 पर आते हैं, यहाँ पर भी आपकी 1 वैकेंसी है, और अगर आपने पीएचडी केमिकल साइंस में किया है प्लस एक्सपीरियंस आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फील्ड में आपने वर्क किया है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगी और आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हो रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन पर। लेकिन याद रखना रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर ये 4 है। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 5 पर आते हैं, तो यहाँ पर आपका है 1 वैकेंसी, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर है पीएचडी इन केमिकल साइंस कैंडिडेट हु हैज वर्किंग एक्सपीरियंस इन थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स में अगर आपने वर्क किया है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, बाकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर है पीएचडी इन केमिकल साइंस, प्लस इसमें एक्सपीरियंस भी कंसीडर किया जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 6 पर आते हैं, तो इसमें आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है, और इसमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है डेवलपमेंट ऑफ लेजर प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, पीएचडी अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में की है या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपने केमिस्ट्री में किया है प्लस आपने मटेरियल साइंस या ऑक्सीडेशन प्रोसेस या कोरिजन इसमें आपने वर्क किया है तो फिर आप रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 6 में अप्लाई करो। ठीक है, इसमें जो इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है, सेम आपकी है मैक्सिमम यहाँ पर 3 इयर्स इसकी जो है वो आपकी ड्यूरेशन रहेगी। फिर आते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 7A में, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। पीएचडी अगर आपने फिजिक्स में की है या बायोफिजिक्स में तो फिर आप रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 7A में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी मैक्सिमम 3 इयर्स यहाँ पर आपका रहेगा ड्यूरेशन। 7B में आते हैं, तो यहाँ पर बीएचडी अगर आपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में की है तो आप प्रोजेक्ट नंबर 7B में अप्लाई करोगे। बाकी यहाँ पर भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब अपडेट ग्रुप हमारे टेलीग्राम पर है, तो उसको ज्वाइन कर ले। चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जाओगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। जितनी भी नोटिफिकेशन आती है सबको मैं वहां पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वहां पर ज्वाइन कर लो, वहां पर भी ये नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट वहां पर मिल जाएगी। फिर आते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 8 पर,
यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है और इसमें जो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है डेवलपमेंट ऑफ लेजर प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, पीएचडी अगर आपने थर्मल प्लाज्मा फिजिक्स में किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेचर ऑफ वर्क, ये सभी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो। मैक्सिमम आपका 3 इयर्स का ये ड्यूरेशन रहने वाला है। फिर रिसर्च नंबर यहाँ पर 9 पर आते हैं, तो रिसर्च नंबर 9 पर यहाँ पर आपका जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ लेजर प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशन। सिर्फ यहाँ पर 1 वैकेंसी है। पीएचडी अगर आपने फिजिक्स में किया है और प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिजाइन सिमुलेशन यूजिंग मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर सीएफडी मटेरियल साइंस, इस फील्ड में आपने वर्क किया है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऐसे ही आप बाकी जो पोस्ट है वो सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें प्रोजेक्ट आप देखोगे तो रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 23 अभी चल रहा है, अभी और भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो नंबर है 25 तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। कम से कम मान चलो यहाँ पर मिनिमम 30 to 32 यहाँ पर पोजीशन आपकी रहने वाली है और सबकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी मैक्सिमम 3 इयर्स है। कुछ की यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो 31 जनवरी 2028 यहाँ पर इसकी है, ठीक है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 25 है। इसमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आपका है एक्सेलरेटर एंड रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च, सिर्फ 1 वैकेंसी। पीएचडी इन एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आपने किया है तो फिर आप रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 25 में आप अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। बाकी इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा तो वो चीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट में, 1 से ज्यादा प्रोजेक्ट में आपकी मैच कर रही है, आप उसको क्लियर कर रहे हो इस क्वालिफिकेशन को, तो फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा सेपरेटली, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज उसमें मेंशन्ड है। अब अमाउंट ऑफ फेलोशिप आप यहाँ पर देखोगे तो रिसर्च एसोसिएट 1 का कितना अमाउंट है, 58,000 रुपीज पर मंथ प्लस कॉन्टीजेंसी ग्रांट 60,000 रुपीज पर एनम ये मिलेगा, प्लस आपको एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर आप रिसर्च एसोसिएट सेकंड की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसमें सैलरी आपकी 61,000 रुपीज पर मंथ प्लस यहाँ पर जो है कॉन्टीजेंसी ग्रांट आपका 60,000 रुपीज पर एनम रहेगा, प्लस आपका यहाँ पे एचआरए रहेगा, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट थर्ड पर आते हैं तो यहाँ पर आपका अमाउंट कितना है, 67,000 रुपीज पर मंथ प्लस आपका कॉन्टीजेंसी ग्रांट यहाँ पर है 60,000 रुपीज पर एनम, प्लस आपको एचआरए भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो एचआरए कॉन्टीजेंसी ग्रांट ये सब में आपका सेम है, बस आपकी यहाँ पर वेरी कर रही है स्टिपेंड, आरए का अलग है, आरए2 का यहाँ पर अलग है, आरए3 का आपका यहाँ पर अलग है, ठीक है। बस इतना सा ही यहाँ पर फर्क रहने वाला है। बाकी कैंसिलेशन ये सारी जो डिटेल्स है इंपॉर्टेंट, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हॉस्टल अकोमोडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द रिसर्च एसोसिएट, ये चीज यहाँ पर देखो मेंशन्ड है, ठीक है। एचआरए आपको मिलेगा। सिलेक्शन आपका यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पर रहने वाला है। आपकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में आपका क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सारी चीजें काउंट की जाएंगी, फिर उससे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, मेल आपको आएगी, ठीक है। मेल आपको सही से फिल करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको सही से फिल करने होंगे जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। अप्लाई कैसे करना है तो barg.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। बाकी एप्लीकेशन रिसीव थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये चीज ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, अगर कोई क्वेरी है तो फिर आप इनको यहाँ पर मेल कर सकते हैं, niyukti5@barg.gov.in इस पर जाकर आप इनको मेल कर सकते हो अगर कोई क्वेरी है, कोई इशू है आपको। ताकि ये एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका रिसर्च एसोसिएट का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, अप्लाइड अगेंस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर, जिस भी प्रोजेक्ट नंबर पर आप अप्लाई कर रहे हो, इसलिए मैंने बताया रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको फिल करना है 225 जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो वो चीज फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर नेम फिल करना है, एज, डेट, डीओबी, बाकी सब आप जानते ही हो क्या क्या इसमें फिल करना है, वो चीज यहाँ पर लिखी है, ठीक है। सारी चीजें आपको फिल करनी है। डेट मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट डेट। बाकी चेकलिस्ट आप यहां पर देखोगे, चेकलिस्ट ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद ईच एप्लीकेशन, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना है। और इसमें चेकलिस्ट में कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट है, पैन या फिर आधार कार्ड, कोई एक चीज आपको शो करनी है, अपलोड करनी है। सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं एसएससी से लेकर अब तक
यानी एसएससी से लेकर आपने पीएचडी की है तो यहाँ तक कि सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। एनओसी भी में भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, फिलहाल अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसके अलावा एकेडमिक अचीवमेंट, पब्लिकेशन और कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट रिलेटेड यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो। फिर यहाँ पर है एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कोई आपने पब्लिश किया है कोई कंटेंट तो वो भी आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्म है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।